अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद अबू बकर और मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हर किस्म की न्यूज़ मैं बर वक्त आप तक पहुँचाता हूँ। आज की जो ख़बर है उसमें समा के चैनल में आबिद ज़ुबैरी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में इलेक्शन कमीशन को भी समझाया और धो डाला, और इसी में उन्होंने तारड़ साहब बैठे थे, उन्हें भी अच्छी तरह समझाया और उन्होंने साबित किया कि जो सीएसी की मीटिंग कहते हैं कि जो हुई है इलेक्शन से 7 दिन पहले, ये बिल्कुल गलत है। अगर इसको देखा जाए तो इसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं जो इसको क्या है गलत साबित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने इस आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने ये अब क्योंकि दौरे हुकूमत पीएमएलएन का था, ये लीड कर रहे थे उस कोलिशन गवर्नमेंट को, आपका एतराज़ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इनका मौक़िफ़ ये भी सामने आ गया कि जी सीटें तो इसलिए भी नहीं बढ़ सकती कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है और वो इनके किसी के पास स्ट्रेंथ थी नहीं। लेकिन इनके बकौल नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि अगर सेंसस हो गया है और वो सर्टिफाई हो गया है तो फिर डिलिमिटेशन होगी। लेकिन आपने जो उसको असेल किया है सारे मामले को, आप ये फरमाते हैं, आपका मौक़िफ़ ये है कि जी वो सीसीआई है ही नहीं कि क्योंकि उसके अंदर 2 निगरान वज़राए आला थे। ऐसे ही है जी? जी जी, बिल्कुल यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा कंटेंशन यही था कि 2 निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो इल्लीगल बैठे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी और ऑर्डर था कि जी इलेक्शन करवाओ 14 मई तक उसमें पंजाब में, और वहाँ गवर्नर साहब पाबंद थे खैबर पख्तूनख्वा में तारीख देने की 90 डेज़ के अंदर, 90 दिन का पीरियड था और वो नहीं किया। चले उस पर डिबेट हुई कि वो सही था गलत था, लेकिन आइन में दर्ज है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने जब कोई असेंबली तहलील हो। आइन में कहीं नहीं लिखा कि सारे इलेक्शन एक साथ होंगे। ठीक है, जो लोगों ने नहीं माना, तजलील की, बैठे हुए माशाल्लाह हमारे तारड़ साहब, इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर बड़ी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है, गलत है, सब ठीक है, नहीं मानी उन्हें बात। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि देखिए, इस वक्त आपने बात नहीं मानी तो आगे भी जाके जब आइन के अंदर 90 दिन से आगे इलेक्शन जाएगा तो वो फिर भी एक होगा कि जी पहले भी हो चुका है तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन हमारा देखें, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमारा सुप्रीम कोर्ट बार इसमें हाईएस्ट बॉडी है, हमारा फ़र्ज़ होता है, हमारे अपने रूल्स कहते हैं कि हम आइन और कानून के साथ खड़े रहेंगे। हमारे हिसाब से कि आइन के अंदर 90 डेज़ का पीरियड है, 224 में वो तहरीर हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराने। ये नहीं होना चाहिए कि आपको देखिए, सियासत ये आपको बेहतर बता सकेंगे, सियासी तौर पे इनके लिए अच्छा होगा फरवरी में जाए, क्योंकि जो हालात मुल्क के हुए, आज जो हालात मुल्क के हो रहे हैं, तो वो ये बेहतर जाएंगे कि सियासी तौर पे इनके लिए जाना सही है। एक जमात को अब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, एक जमात बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसकी वो नहीं है, तो चले जाए फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा लें, फिर क्या। लेकिन आइन में कहीं दर्ज नहीं है। अच्छा। और कल हमारे चीफ मिनिस्टर से सिंध के मुराद अली शाह, उन्होंने कैटेगोरली कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमसे कहा गया सीसीआई, जो हम कहते हैं इलीगल एक सीसीआई सही नहीं थी, हमसे कहा गया कि ये इसमें इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे। यानी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गलत बोल रहे हैं, कहें ये आपके टीवी चैनल पर बैठ के कि जी मेरा कंटेंशन ये था कि वहाँ ये सही नहीं थी, उनको वहाँ वोट, लेकिन उन्होंने कल टीवी पर बैठ के कहा, जहाँ वो आपने कहा चेयर टेकर्स ना हो जाएं, तो उसी के कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की कि जी हम सबको यकीन दिलाया गया था कि 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि खुद उनका कानून कहता है इलेक्शन एक्ट का कि जी वो 4 महीने उनको दरकार है। आई थिंक सेक्शन 22 है इलेक्शन एक्ट का। तो लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जी आइन के अंदर कहीं दर्ज नहीं है कि जी सेंसस हो जाएगा तो फिर आपको ये डिलिमिटेशन करानी मस्ट है। वो कहता है, एक सेक्शन 17(2) है इलेक्शन एक्ट का, वो कहता है कि डिलिमिटेशन करेंगे जब सेंसस नोटिफाई हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। तो अब पॉइंट इज दैट कि क्या उस सेक्शन 17(2) आइन के जो अंदर जो एक पीरियड दिया हुआ है उससे मावरा है कि उसको उससे ज्यादा जा सकता है। हमारा कंटेंशन ये है कि आइन विल प्रिवेल। आइन बट ज़ुबैरी साहब, आपको सिंस यू आर इन द थिक ऑफ थिंग्स, सर मुझे ये बताइए, आपको ये जो एक डिले नजर आ रहा है कि ये डिले होगा, आपको इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव किसी का नजर आ रहा है, किसी सियासी जमात का? क्योंकि इन्होंने कहा, कहता हूं, मैं तो देखिए मेरा तो सारा, देखिए हमारा कंटेंशन ये है कि इवन ये सीसीआई की मीटिंग होना जस्ट इलेक्शन की तहलील होने से 4 दिन पहले, 5 तारीख को ये हुई है, 7 को नोटिफाई, 9 को तहलील की समरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भिजवा दी। तो ये उस वक्त करना, जबकि प्रोविजनल रिजल्ट्स जो थे वो मई में आ चुके थे और इलेक्शन प्लान पाबंद है इलेक्शन कमीशन सेक्शन 14 में अपने एक्ट के तहलील होने से 4 महीने पहले उसको इलेक्शन प्लान देना है, जिसमें वो भी देना है उनको डिलिमिटेशन और ये सारी चीजों का। अब ये भी देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने वो प्लान दिया 4 महीने पहले या नहीं, अपनी डिले की वजह से। मेरा कहना यह है कि 224 में इलेक्शन
आपको 90 डेज में कराना है, उससे ऊपर गए तो वो फिर सियासी तौर पे वो जाएं नहीं, अच्छा, ये एक और बात छोड़ चुके, फिर वो कंफ्यूज। सर एक और बात मैं जरा इसका भी जरा जवाब दे दें, क्योंकि एक टिफ है या अब उसके ऊपर वजारत कानून की राय मांग ली है सदर मुमलिकत ने। सदर कहते हैं कि आइन के 48(5) के तहत ये मेरा इख्तियार है, मैंने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर असम्बली तहलील की और ये मेरा इख्तियार है, मैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की डेट मैंने देनी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि नहीं जी, ये 58(1) के तहत असम्बली तहलील की गई है, इसलिए आपका इख्तियार नहीं है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम होगी। मेरा मौक़िफ़ उस पर वो है, मैं समझता हूँ कि सदर की बात दुरुस्त है, उसके अंदर बड़ा वजन है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को साइड कर रहे हैं। मुनीब साहब,